उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसी बदकार औरत का किस्सा सुनाएंगे जिसने पूरी बस्ती से नाजायज ताल्लुकात कायम कर रखे थे, मगर अल्लाह ने उसे 7 बेटे अता किए और वो सातों के सातों वलीउल्लाह बने। ऐसा कैसे हुआ और इस बदकार औरत ने अपनी जिंदगी में कितने गुनाह किए, ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर इस बदकार औरत का किस्सा जानते हैं। प्यारे साथियों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही बदकिरदार थी। अल्लाह ने इसे हुस्न जमाल खूब दिया था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाया और तख्त भी बनवाया, जिस पर वो रोजाना बन संवर कर बैठती थी और इसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा आते थे। इस औरत की जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान, जो कि बहुत ही नेक और इबादत गुजार था, वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए जो अचानक उसकी नजर उठी और उस औरत पर पड़ी और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। वो फिर जहां भी बैठता, मराकबे में, तस्बीहात में, जिक्र में, तिलावत में, अलगर्ज कुछ भी करता, उस काम में उसका दिल ही ना लगता। उस नौजवान ने रोजे भी रखे लेकिन उस लड़की का ख्याल दिल से ना निकाल सका। उसने अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचाई, कई कई दिन तक अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा, मगर उसके दिल से उस औरत का ख्याल ना निकल सका। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान नहीं छूटती तो क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊं। मगर उस औरत से मिलने के लिए उसे इतने पैसों की जरूरत थी ताकि उस तक रसाई हासिल कर ले। उस नौजवान के पास थोड़ा बहुत सामान था, चुनांचे उसने उस सामान को बेचा और इतने पैसे जमा किए जितने बदकार औरत तक रसाई के लिए जरूरी थे। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद वो नौजवान उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके साथ तख्त पर बैठ गया। बातचीत करने लगा कि अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में यह ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरा अल्लाह मुझे इस गैर महरम औरत के साथ बैठे हुए भी देख रहा है। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया और नौजवान के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उसने कांपना शुरू कर दिया। औरत ने उससे पूछा कि क्यों कांप रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया है? तो उस नौजवान ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उस औरत ने कहा कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा कर लो और जाओ यहां से। उस नौजवान ने कहा कि नहीं। वो औरत बहुत हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह आकर तख्त पर बैठे और फिर बुराई किए बगैर ही चला जाए। हैरत से बदकार औरत ने उससे कहा कि तुम कैसे नौजवान हो? मगर उस नौजवान ने कहा कि जो पैसे मैं तुम्हारे लिए लाया था ये तुम रख लो और मुझे जाने दो। उस औरत ने कहा कि तुम कौन हो और क्या हो? उस नौजवान ने बताया कि मेरा नाम फलां है और फलां बस्ती का रहने वाला हूं और मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी है और आज मेरा रब मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहा है। बस इसके बाद उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चल पड़ा। उस नौजवान की जो थोड़ी देर की सोहबत उस औरत को मिली थी, उसकी बरकत से उस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया, तो मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाह करती रहती हूँ, मैं तो खुदा से डरती भी नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई कि करूं तो क्या करूं। प्यारे दोस्तों, कुछ देर सोचने के बाद उस बदकार औरत के दिल में ख्याल आया कि अच्छा जाती हूं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूं कि मेरे लिए भी कोई तौबा की गुंजाइश है या नहीं। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। उस बदकार औरत को बस्ती का एक एक इंसान पहचानता था, क्योंकि वो इतनी ही नामी ग्रामी चीज थी कि जहां से गुजरती लोग उसके हुस्न को देखकर खो से जाते। वो चलती जा रही थी और जब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा से जाकर कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फलां औरत मिलने आई है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बदकार औरत का नाम सुना तो आप जलाल में आ गए कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत इनसे मिलने क्यों आई है, इनका इनसे क्या ताल्लुक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कहा कि उससे बोल दो कि वो वहां से चली जाए, मैं उससे नहीं मिल सकता। उस बेवकूफ ने आकर कहा कि मैंने तुम्हारा पैगाम दिया मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खफा हो गए हैं और वो तुमसे मिलना नहीं चाहते। वो औरत डर गई।
उसने कहा कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह तो मुझसे पहले ही नाराज है, तो अल्लाह के नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहां से चल पड़ी और वापस अपने घर आ गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। मैं इतनी गिरी चीज हूं कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उस बदकार औरत ने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके सामने सजदा करे। चुनांचे उसको और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने सजदा किया। उसे पूरी दुनिया में निजात का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। प्यारे साथियों, फिर अल्लाह की शान देखिए कि उसने सारी रात इबादत में गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूं, अकेली इस मकान में नहीं रह सकती। एक मेरी खादमा है, मैं उसे साथ रख लेती हूं। मगर फिर उसने सोचा कि मैं अगर नियत भी कर लूं तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो मुझे यहां नहीं रहने देंगे। बेहतर यही है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। उस औरत ने फैसला कर लिया कि मैं यहां से चली जाती हूं। उसने अपने आप को एक सादा कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों और हुस्नो जमाल को न देख सके कि ये कौन जा रही है। फिर उसने सोचा कि औरत जात हूं, कहां जाऊंगी। दिल में ख्याल आया कि वो नौजवान आया था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था। क्यों ना मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं, उसकी खादमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। और फिर वो उस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनांचे ढूंढती हुई उस बस्ती में उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूं। तो उसके घर वालों ने कहा कि उसके जिक्र और इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है। तुम ऐसा करो कि इंतजार कर लो। वो इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला। उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उस नौजवान को अपना वो वक्त याद आ गया जब वो मुसल्ला छोड़कर उसके तख्त पर जा बैठा था। उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तसव्वुर जहन से निकाला था। नौजवान पर इस कदर खौफ तारी हुआ कि वो वहीं गिर पड़ा और उसकी रूह परवाज कर गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा थे और उस औरत को भी बहुत गम था। नाज़रीन गिरामी, 3 दिन के बाद उस औरत ने इसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नियत से आई थी। उन्होंने कहा कि अब वो तो इस दुनिया से चला गया, इसका एक भाई है, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो क्या तुम उसके साथ निकाह कर लोगी? उस औरत ने कहा ठीक है। जब उसके भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है, अगर पहले ये एक बदकार औरत रही है और अब तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनांचे उस औरत का उसके भाई के साथ निकाह होगा और उस औरत को अल्लाह पाक ने 7 बेटे अता फरमाए और 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे हैं। दोस्तों, ऐसी बदकार औरत भी तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की मां बना देते हैं। वो रब कितना गफूर और रहीम है, सुभान अल्लाह। हमें भी चाहिए कि हम अपने गुनाहों को देखने की बजाय रब्बे ताला की रहमानियत को देखें और गुनाहों से बख्शिश तलब करें। बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है।